महाभारत के शकुनी और शकुनी पक्षी की प्रकृति कैसे महाभारत के शकुनी से मिलती है, आज मैं इसी की चर्चा करूंगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधा और आज मैं बात करूंगी पक्षी शकुनी और महाभारत के शकुनी के बारे में। यथा समय राजा सुबल की पटरानी के गर्भ से एक राजकुमार और एक राजकुमारी ने जन्म लिया। राजकुमार का नाम था शकुनी और राजकुमारी का नाम गंधारी। गंधार राज्य की राजपुत्री का नाम गंधारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर वहाँ के राजकुमार का नाम शकुनी होना आश्चर्य से कम भी नहीं था। शायद आकृति और प्रकृति में शकुनी पक्षी के साथ राजकुमार की सदृशता होने के कारण ही लोग उन्हें शकुनी कहते थे या कहते हों। कुछ भी हो, राजकुमार की प्रकृति सचमुच ही शकुनी पक्षी की प्रकृति से मिलती जुलती थी। महाभारत के इतिहास में उनकी प्रकृति का परिचय कई जगह पाया जाता है। शकुनी ही की तरह उनकी दृष्टि बड़ी तेज थी और जिस तरह शकुनी पक्षी तमाम सांसारिक वस्तुओं पर लात मारकर केवल मुर्दे ही पर प्रीति करता है, उसी तरह राजकुमार शकुनी भी तमाम सांसारिक कार्यों को छोड़कर केवल लोगों के अनिष्ट करने ही में सुख मानते थे। लड़कपन ही से उनकी कुटबुद्धि अपना रंग जमाने लगी। उन पर अच्छे योग शिक्षकों की शिक्षा का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। सच है, स्वभाव ही मनुष्यों के साथ माता के गर्भ से ही उत्पन्न होता है और मरने के समय एक साथ ही रहता है। वे साथ के खेलने वाले सखाओं को भी धोखा देकर पीड़ित करने लगे और धीरे धीरे उनकी इस बुद्धि की वृद्धि ही होती गई। राज कर्मचारियों ने भी समझ लिया कि राजकुमार से किसी का भला नहीं होने वाला। कुछ अस्पष्ट भाषी मंत्रियों ने राजा सुबल से राजकुमार के चरित्र सुधार के लिए प्रयत्न करने की प्रार्थना की, मगर कुछ खुशामदी लोगों ने राजकुमार को प्रसन्न रखने के लिए यही कहा कि राजकुमार की जैसी तीव्र बुद्धि है, उससे यही आशा की जाती है कि वे थोड़े ही दिनों में असाधारण राजनीतिज्ञ होंगे। खुशामदी लोग समझते थे कि वे राजकुमार की प्रशंसा करके लाभ उठा सकेंगे, लेकिन कुटबुद्धि शकुनी पर उनका कोई असर कहाँ पड़ने वाला था। वह उन खुशामदियों चमचों को भी मौके पर नीचा दिखाकर प्रत्यक्ष कर देता था कि कौड़ियों के मूल आत्मिक बल को बेचने वाले लोगों के कार्यों का यही प्रतिफल है। अपने शुभाकांक्षी मित्रों की अनुमति से राजा ने शकुनी के चरित्र सुधार की बड़ी चेष्टा की, मगर बेकार। जिस भांति प्रबल धारा से बहती हुई नदी के वेग को नौकाओं की कतारों से बंधे हुए पुल नहीं रोक सकते, अथवा जिस भांति नारी व्रण यानी नासुर के रुधिर स्राव को दवाएं नहीं रोक पाती, उसी तरह राजकुमार शकुनी के सहज स्वभाव के वेग को राजा सुबल और उनके मंत्रियों की चेष्टाएं किसी भी तरह से नहीं रोक सकी। फल यही हुआ कि राजकुमार शकुनी की कुटबुद्धि से लोग उकता गए और मन ही मन उनके उत्पातों से भयभीत होने लगे। पढ़ने लिखने में राजकुमार शकुनी की बुद्धि बड़ी तेज थी। इससे थोड़े ही दिनों में उन्होंने उचित शिक्षा प्राप्त कर ली। धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या में भी उन्होंने बड़ी योग्यता बढ़ाई और बड़े बड़े धनुर्विदों और युद्ध कुशल योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए। उस समय राजपुत्रों को और शिक्षाओं के साथ साथ कुछ जुआ खेलना भी सिखलाया जाता था। शकुनी की रुचि उस ओर बहुत अधिक थी। उन्होंने जुआ खेलने का वहाँ तक अभ्यास किया कि वे पक्के जुआरी ही नहीं बल्कि जुआरियों के उस्ताद बन गए। उन्होंने स्वयं जुआ खेलने के पासे बनाए और उनके फेंकने में इतने अव्यवसाय से अभ्यास किया कि वे जैसे वे चाहते वैसे ही पासे वे फेंक सकते। दूर दूर देशों के प्रसिद्ध जुआरियों को बुलाकर उन्होंने उनके साथ जुआ खेला
उन जुआरियों ने भी जुए में राजकुमार की प्रधानता स्वीकार कर ली और उनसे खेल में हार मान ली। शकुनी ने उनका बड़ा सत्कार किया और उन्हें बहुत सा इनाम देकर विदा किया। धीरे धीरे अन्य देशों में भी यह बात प्रसिद्ध हो गई कि गांधार देश के राजकुमार जुआ खेलने में बेजोड़ खिलाड़ी हैं। क्यों न हो, मनुष्य में एक आत्मविशेषता तो होती ही है। जब शकुनी युवावस्था को प्राप्त हुए, उनकी शिक्षा समाप्त हुई, तब वे गांधार राज्य के युवराज बनाए गए। विधिपूर्वक उनका तिलक किया गया और उसी दिन से वे राज के कार्यों को भी देखने लगे। मंत्रियों को उनकी आज्ञा बिना कोई बड़ा काम करने का अधिकार न रहा। यहाँ तक कि उनके बूढ़े पिता राजा सुबल भी उनकी सम्मति के बिना कोई काम नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि सगे भाइयों अथवा भाई बहनों की आकृति प्रकृति में कुछ न कुछ समानता अवश्य होती है, पर कहीं कहीं इसके बिल्कुल ही प्रतिकूल देखा जाता है। राजकुमार शकुनी और उनकी सहोदरा बहन राजकुमारी गांधारी की आकृति प्रकृति भी बिल्कुल विभिन्न थी और इस तरह से राजकुमार शकुनी तीव्र बुद्धि के होते हुए भी एक अच्छे प्रशासक नहीं बन सके और सभी जानते हैं कि वो महाभारत जैसे विनाश को रचने वाले कारक बने। तो इस तरह से कहीं न कहीं इंसान का अपने नाम से कुछ न कुछ समानता जरूर ही दिखती है। वो अपने नाम को कहीं न कहीं चरितार्थ कर ही देते हैं।